हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब मिलकर इस ड्रामा के फाइनल एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि यूना को बचाते हुए हाउ को चाकू लग जाता है और वो खून से लथपथ होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो किलर को एक किक मारकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। ये देखकर मैं भी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यूना की नौकरानी को एक डार्क कमरे में बैठा देखते हैं। एक लड़की आकर उसके सामने जहर की शीशी और उसकी फैमिली फोटो रखती है और उसे दोनों में से एक चुनने के लिए कहती है। बेचारी नौकरानी बहुत डरी होती है। कोई और चारा न होने की वजह से वो जहर की शीशी चुनती है। वो लड़की उसका चेहरा थपथपाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी नौकरानी को अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी ये रास्ता चुनना पड़ता है। उधर घर में यूना हाउ के होश में आने का इंतजार कर रही होती है। उसके होश में आने पर वो उसकी देखभाल करती है। तभी नौकरानी यूना के लिए पेस्ट्री लेकर आती है। पहले यूना हाउ को पेस्ट्री खाने के लिए देती है। ये देखकर नौकरानी टेंशन में आ जाती है। हाउ उसकी टेंशन देख लेता है। जब वो पेस्ट्री खाने से मना कर देता है तो यूना खुद वो पेस्ट्री खाने लगती है। अब नौकरानी खुश हो जाती है, लेकिन तभी हाउ यूना को पेस्ट्री खाने से रोक देता है। वो यूना को किचन की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें नौकरानी खाने में जहर मिला रही होती है। ये देखकर यूना नौकरानी को थप्पड़ मारती है। इसके बाद नौकरानी उसी लड़की के पास पहुँचती है जिसने उसे ये सब करने के लिए कहा था। वो उससे माफी मांगने लगती है और यहाँ पर ये शॉकिंग खुलासा होता है कि यूना पर सारे जानलेवा हमले करवाने वाली और कोई नहीं बल्कि मैं रहती है। वो अपने आदमी से नौकरानी को ठिकाने लगाने के लिए कहकर चली जाती है। बेचारी नौकरानी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो आदमी बेसबॉल बैट उठाकर नौकरानी का काम तमाम कर देता है। रात को जब यूना कहीं से आ रही होती है तो एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। यूना उसे चकमा देकर ठीक उसके पीछे पहुँच जाती है और उसे लात मारकर गिरा देती है। खुद को फंसता देख वो आदमी धुएं वाला बम फेंककर वहाँ से भाग जाता है। यूना को वहाँ पर एक लिफाफा पड़ा मिलता है। जब वो लिफाफा खोलकर देखती है तो उसमें उसके पेरेंट्स के किडनैपिंग की फोटो होती है। ये देखकर यूना बेचैन हो जाती है। वो भागकर अपने घर पहुँचती है और अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैं पहले से ही वहाँ बैठी होती है। वो यूना के पास जाकर उसकी फिक्र करने का झूठा दिखावा करने लगती है। वो उसे गले लगाती है। यूना को उस पर शक हो चुका होता है। वो उसे दूर करना चाहती है, लेकिन मैं उसे पकड़ कर रखती है। वो अपनी हेयर पिन से उसे मारना चाहती है, लेकिन यूना उसे धक्का देकर दूर कर देती है। हेयर पिन देखकर यूना को याद आता है कि ये हेयर पिन उसने ही मेरे को गिफ्ट करी थी। मैं उस हेयर पिन को कुचल देती है। ये देखकर यूना खींचकर उसे चांटा मारती है। मैं चिढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को दोबारा देखना चाहती हो तो ढंग से बिहेव करो। यूना पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं उसके पास आकर कहती है क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। यूना गुस्से से लाल हो जाती है। वो तैयार होकर अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए निकलती है, लेकिन बीच में ही हाउ उसे रोक देता है। यूना धक्का देकर उसे हटाती है। हाउ पहले से ही घायल होता है तो वो दर्द से तड़पने लगता है। ये देखकर यूना उसे गले लगाकर रोने लगती है। हाउ यूना के पेरेंट्स को बचाने का प्लान सोचने लगता है। वो 3 प्लान बनाकर यूना को समझाता है। पहले प्लान में उन्हें मे पर नजर रखनी होती है। वो दोनों भेस बदलकर मे पर नजर रखने लगते हैं। मे किडनैपर को सूटकेस भरकर पे करती है। यूना को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था। फिर मे वहाँ से निकल जाती है और हाउ और यूना उसका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में मे को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन यूना और हाउ पहले ही छुप जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर मे फिर से मुड़कर देखती है तो यूना और हाउ उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हाउ तो यूना में जैसे खोसा जाता है। यूना उसे हटाकर फिर से मे के पीछे जाने लगती है। रास्ते में मे के पेट में गड़बड़ होने लगती है तो वो एक पब्लिक टॉयलेट में चली जाती है। यूना और हाउ बाहर बैठकर उसके लौटने का वेट करने लगते हैं। यूना बैठे बैठे थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। वो हाउ के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। हाउ को भी नींद आ जाती है तो वो भी सो जाता है। दोनों रात तक सोते रहते हैं।
नींद खुलने पर यूना को बहुत गुस्सा आता है। तभी उन्हें मे बाहर निकलते हुए दिखती है। गुस्से से भरी यूना जाकर उसके बाल पकड़कर खींचती है, लेकिन वो लड़की तो कोई और ही होती है। हाव उस लड़की से माफी मांगता है। उन लोगों का पहला प्लान तो फेल हो जाता है। फिर वो अपने दूसरे प्लान पर काम करने लगते हैं। दोनों बैठकर मे के घर का सीसीटीवी हैक करने लगते हैं। वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक वीडियो में उन्हें मे कपड़े चेंज करते दिखती है। मे को ऐसे देखकर हाव के मुंह में पानी आने लगता है। ये देखकर यूना उसको खींचकर एक मारती है और मारती रहती है। तभी उन दोनों को मे के कमरे में यूना के पेरेंट्स बंधे दिखते हैं। अब वो दोनों अपने तीसरे प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मेड्स बनकर मे के घर में घुसते हैं और घर की सफाई करते हुए सीक्रेट कमरे में जाने का सोचते हैं। तभी मे वहाँ आती है। तब उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट में जाने के लिए उन्हें एक्सेस कार्ड चाहिए। दोनों कपड़े चेंज करके लिफ्ट में जाने की कोशिश करने लगते हैं। अंदर से आती आवाज सुनकर गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। यूना उन दोनों को चित करके उनसे एक्सेस कार्ड ले लेती है। फिर दोनों जैसे ही लिफ्ट से ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ अलार्म बजने लगता है। दोनों छुप जाते हैं, लेकिन सारे गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर हाव और यूना दोनों डर जाते हैं। फिर हाव बाहर निकलकर सारे गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ कराकर उन्हें बाहर ले जाता है। उनके जाने के बाद यूना सीक्रेट रूम में जाती है, लेकिन वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं होते। तभी मे अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। यूना कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा था। मे चिढ़ते हुए कहती है कि तुम बस दिखावा करती हो। तुम हर चीज में मुझसे बेहतर थी और फिर भी तुमने बस दया दिखाने के लिए मुझसे फ्रेंडशिप की। ऐसा कहकर मे उसे थप्पड़ मारती है। फिर उसके इशारे पर सारे बॉडीगार्ड्स यूना पर गन तान देते हैं। यूना बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक बॉल लुढ़कते हुए आती है और उसके फटते ही हर तरफ धुआं हो जाता है। फिर गोलियां चलने लगती है, जिससे मे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कुछ देर बाद गोलियां चलना बंद हो जाती है। मे के सारे बॉडीगार्ड चित हो जाते हैं। दरवाजे से हाव किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो अपनी बंदूक फेंक देता है, जो मे के पास जाकर गिरती है। उसे देखकर यूना जोर जोर से रोने लगती है। तभी हाव के जख्म से खून निकलने लगता है। मौका देखकर मे बंदूक उठा लेती है और बहुत खुश होती है, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही यूना अपनी हेयर पिन से उसकी बंदूक हटा देती है। यह देखकर मे तो सुन पड़ जाती है। तभी यूना के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। तीनों गले मिलकर रोने लगते हैं। उन्हें साथ में देखकर हाव भी खुश हो जाता है। फिर यूना अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैंने फैसला ले लिया है। वो हाव की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं इससे शादी करूंगी। ये सुनकर हाव भी चौंक जाता है। यूना के पेरेंट्स खुशी खुशी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन उन दोनों की शादी का होता है। यूना के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। नॉटी यूना हाव का पिछवाड़ा जोर से दबाती है। बेचारे हाव की चीख निकल जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।